प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों के लिए पाठ 10 जीवों में उत्सर्जन चैप्टर लेके आए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवगत कराते हुए इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के इसको नोट कीजिए और अभ्यास प्रश्न भी ज़रूर हल कीजिए। पहले स्वतः से हल कीजिए और दिक्कत होती है तो इससे आप सॉल्यूशन देखते हुए करिए। चलिए शुरू करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन। शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को किसके द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है? यकृत द्वारा। यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों यूरीमिया रोग होता है। रक्त को छानने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? वृक्क द्वारा की जाती है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छनने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वृक्क में रक्त किसके द्वारा आता है बच्चों? धमनियों द्वारा आता है। और छनने के बाद किसके द्वारा बाहर निकलता है? शिराओं द्वारा। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो वृक्क सम्मिलित है, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं बच्चों? वृक्क, फेफड़ा, यकृत, त्वचा तथा बड़ी आंत। 5 मुख्य यही उत्सर्जी अंग होते हैं बच्चों। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है बच्चों? अमोनिया। सभी स्तनधारियों उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलते हैं? यूरिया। पक्षियों तथा सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलते हैं बच्चों? यूरिक अम्ल। मनुष्य के मूत्र में कितने % यूरिया होता है बच्चों? 2.5%। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है बच्चों? तो यूरोक्रोम। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इसको याद रखना। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। कत्था की छाल से टैनिन नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है बच्चों? अमीनो अम्ल। केचुआ में उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों? उत्सर्गिका। टमाटर, अरवी, नेस्ट्रेसियम तथा मकोए आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्र में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्या कहते हैं बच्चों? बिंदुस्राव। और अब इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न एक बार देख लीजिए आप लोग। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। शाकीय पौधों में बिंदुस्राव कहाँ होता है? पत्ती द्वारा। कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों? मलपीघी नलिकाएं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे का पहला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों? उत्सर्गिका। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल। तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ अमीनो अम्ल दे रहा है तो गलत है, और होता क्या है? यूरिया। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है? नहीं, वृक्क में होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग होता है? बिल्कुल सही। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है? बिल्कुल सही। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोहन, इसी को डायलिसिस कहते हैं, की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। नेस्ट्रेसियम, ये बच्चों रात्रि के समय जल एवं लवण को जो है स्रावित करता है, इसे बिंदुस्राव कहते हैं। कीट में
मैलपीघियन नलिका के द्वारा उत्सर्जन होता है। केचुआ में उत्सर्जिका पाई जाती है। सरीसृप उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों पाठ 10 के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने अवगत कराया, और क्लास में हम इसको और बेहतर ढंग से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कृपया आप लोग जो है एक बार खुद से किताब भी पढ़ लीजिए और इन बिंदुओं को ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो इसको अपने साथियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।